अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू कैरियर। बहुत से लोगों ने FGEI की न्यू पोस्ट पर अप्लाई किया था। अब बहुत से कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि हमारा टेस्ट या इंटरव्यू किस डेट को होगा, या उसके अलावा हमने जिन पोस्ट पर अप्लाई किया है उनका सिलेबस क्या है, उनका पेपर पैटर्न क्या है और हम किस तरह उन पोस्ट पर जो अप्लाई किया उस सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस और सारी डिटेल मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगी। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस तरह के मज़ीद एजुकेशंस की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जो कि आपने ऑलरेडी ही विज़िट किया हुआ है, जिसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। अब आपने इस पॉइंट पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कौन सी पोस्ट पर FGEI के अप्लाई किया है और उसके अलावा आपने तैयारी अभी तक स्टार्ट की है या नहीं। ओके, बहुत सी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जो है वो जॉब्स हैं, जैसा कि अगर हम टीचिंग में देखें तो लाइब्रेरियन EST की मेल एंड फीमेल की जॉब्स है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब्स है। उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ्स में देखें तो असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, अकाउंटेंट, UDC, LDC, लेबोरेटरी असिस्टेंट और स्टीवर्ड की पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में है। उसके अलावा कोयटा रीजन में या दूसरे जो लोकल बेसिक रीजन्स हैं उनमें देखें तो ड्राइवर की पोस्ट है, ड्राइंग टीचर की पोस्ट है, इंस्ट्रक्टर DDM की पोस्ट है और UDC की पोस्ट है। ठीक हो गया। बाकी आपने इन पोस्ट पर अप्लाई किस तरह करना है, इस पर डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप UBL में, क्योंकि इसका चलान फ़ीस 1200 रुपये है, UBL में उसका चलान होता है। अगर आप बैंक में जाकर अप्लाई नहीं करना चाहते, घर बैठ कर ऑनलाइन एप्लीकेशन से ईजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू अपना चलान पे करना चाह रहे हो तो उस पर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब चलिए हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, आपने जो जो पोस्ट पर अप्लाई किया है उसके बारे में हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट पैटर्न और उसका जो भी रीडिंग मटेरियल और सिलेबस है वो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं। ठीक है, सब साइड पे आपके पास सिलेबस का ऑप्शन है और ये वाला सिलेबस मैं कोई खुद से नहीं बता रही, ये ऑफिशियल FGEI की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये सिलेबस आप जाके खुद भी देख सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यहाँ अगर हम सबसे पहले देखते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट पर जो कि 15 स्केल है उसका सिलेबस। ये देखें, इसमें 20% इंग्लिश होगा, 20% आपकी पाकिस्तान स्टडी होगी या GK का होगा। ठीक है, 15% आपके मैथ होगा, 20% कंप्यूटर साइंस और 25% प्रोफेशनल होगा। अब 20% और 25% इस तरह की जो परसेंटेज का मतलब है कि 20 MCQs इंग्लिश के होंगे, 20 पाक स्टडी, 15 मैथ के, इस तरह करके है। ठीक है, और अगर सेम एज इट इज़ अगर हम एलिमेंट्री स्कूल टीचर की देखें तो उसमें भी 20% इंग्लिश है, 20% पाक स्टडी या GK के MCQs हैं, 20% मैथ के हैं, 20% जनरल साइंस के हैं और 20% प्रोफेशनल हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर आपने नीचे देख लें कोई और पोस्ट है, ड्राइंग टीचर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन या इंस्ट्रक्टर, बैंड मास्टर, अगर इनमें अप्लाई किया तो इनका सिलेबस भी देख लें। और एक चीज़ आप लोगों ने गौर में रखनी है कि इंग्लिश हर पोस्ट पे है। ठीक है, इंग्लिश और पाक स्टडी और GK ऑलमोस्ट तभी सारी की सारी पोस्ट पर जो FGI की हैं वो हैं। इसके अलावा और भी जितनी भी PPSC या FPSC की पोस्ट निकलती हैं तो उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें अगर 100 MCQs हैं तो उसमें 20 या 25 या 30 तक MCQs इंग्लिश के ही आते हैं। ठीक है, अब अगर नॉन टीचिंग स्टाफ में देख लें तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जैसे असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, स्टेनोटाइपिस्ट है, इनमें भी 20% इंग्लिश है, 20% पाक स्टडी है, 20% मैथ है, 20% कंप्यूटर साइंस है, 20% जनरल साइंस है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जो कंप्यूटर है नॉन टीचिंग स्टाफ में मस्ट है। ठीक है, टीचिंग स्टाफ में सिर्फ लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पास जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, UDC और LDC पर बहुत से लोगों ने अप्लाई करना है। यहाँ पे देख लें UDC और LDC का तकरीबन सेम ही सिलेबस है, 25% इंग्लिश है, 15% पाक स्टडी है, GK है, 20% मैथ है, 25% कंप्यूटर साइंस है और 15% जनरल साइंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे आप अपना सिलेबस देख सकते हैं कि कौन सा सिलेबस है और हमने किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस हो तो आपको तैयारी करना ईजी रह जाता है। उसके अलावा नीचे एक नोट दिया हुआ है कि टाइपिंग और शॉर्ट हैंड जो टेस्ट है वो स्टेनोटाइपिस्ट और LDC वाले कैंडिडेट का वो इंटरव्यू के टाइम होगा जब आप टेस्ट पास करेंगे, बाद में आपका ये टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ये भी बहुत से कैंडिडेट क्वेश्चन करते हैं, तो आई
होप सो कि उनको क्वेश्चन मिल गया, उनका आंसर मिल गया होगा उनको, ठीक है। तो ये फाइनल यहाँ पे सिलेबस है जो कि ऑफिशियली FGEI की इंडक्शन वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्केड्यूल्स की। जब मतलब आपने अब अप्लाई कर लिया, आपने तैयारी कर ली, अब कब तक जो है वो आपके टेस्ट या इंटरव्यू की डेट्स होंगी, उसका वेन्यू क्या होगा, ये सारा डिस्कस करते हैं अब हम स्केड्यूल्स वाले सेक्शन में, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देखिए आपके पास यहाँ पे एक टेंटेटिव स्केड्यूल आ चुका है रिटन टेस्ट का, ठीक हो गया। अब यहाँ पे टेंटेटिव स्केड्यूल है जो कि ये चेंज भी बाद में हो सकता है, लेकिन जो कि FGEI के अगर कोई टेंटेटिव डेट शीट आती है तो मोस्टली यही रहती है, ठीक है। सबसे पहले देख लें 6 जून 2026 यानी कि सैटरडे को इन्होंने बनाया हुआ है अपना पहला टेस्ट जो है वो इस डे को वो स्टार्ट करेंगे और बैच वाइज अपना टेस्ट लेंगे। पहले बैच का टेस्ट होगा 9 से लेकर 10 बजे तक सुबह और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का टेस्ट होगा। बैच 2 में 11 से लेकर 12 बजे तक होगा कंटेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट का। 1 से लेकर 2 बजे तक बैच 3 का होगा LDC और ड्राइंग टीचर का। 3 से लेकर 4 बजे तक बैच 4 का होगा लाइब्रेरियन का, बैंड मास्टर का, स्टूडेंट टाइपिस्ट का और स्टीवर्ड का, ठीक है। ये है 6 जून को ये वाले टेस्ट होने हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमने अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है तो क्या है, टाइमिंग चेंज है, ठीक है। दिन एक ही है लेकिन टाइमिंग चेंज है, बट कुछ जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एक ही टाइम में है, तो आप के इन स्केड्यूल के हिसाब से ज़रा देख के अप्लाई करें कि जिन पोस्ट का एक ही टाइम पर टेस्ट है तो वो उस पर आप ना करें, ठीक है। टाइम अगर चेंज है तो फिर आप बहुत सारी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। संडे का देख लें जो कि 7 जून को है, वहाँ पे भी 5th बैच का 9 से लेकर 10 बजे तक EST मेल का है, 11 से लेकर 12 तक बैच 6 का है जो कि UDC का है। उसके अलावा 1 से लेकर 2 तक EST फीमेल्स का है जो कि बैच 7 होगा। इस तरह इन्होंने 2 दिन में अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लेने हैं। बाकी बहुत से कैंडिडेट क्वेश्चन करेंगे हमें कहाँ पे हमारा टेस्ट होगा, कहाँ पे टेस्ट आपके उसी सिटी में होगा जब आपने अप्लाई करते हुए जो उनसा सेंटर सेलेक्ट किया था, बाकी उस सिटी में कौन से स्कूल कॉलेज या किस जगह पे होगा वो आपको ये डेट शीट जल्द अनाउंस कर दी जाएगी, ठीक है। तो उन डेट शीट पर ये सारा कुछ मेंशन होगा। बाकी यहाँ पे आपने 6 और 7 जून को अपने जहन में रखते हुए इन पोस्ट पर अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब आपने तैयारी किस तरह करनी है वो भी मैं वीडियो के एंड में बताती हूँ। बाकी आपके पास अभी भी 1 मंथ से ज़्यादा टाइम है, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करो तो आप इन पर अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और ये अगेन टेंटेटिव है, ये बाद में चेंज भी हो सकती है। अब हम पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करें, यहाँ किस तरह ये OMR की मार्किंग करते हैं, तो यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कुछ डिटेल बताई हुई है अपने पेपर के हवाले से। सबसे पहले तो 100 MCQs होते हैं, ठीक है। आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है और 100 MCQs में जो है वो आपने 60 प्लस लेने होते हैं, या आपने अगर ऑब्वियसली मेरिट में आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोशिश करने हैं कि आपके मार्क्स हों। बाकी यहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन बताई हुई है कि आपने सर्कल को फिल करना है, टिक वगैरह नहीं करना, और बाकी जो है वो ये तो आप ऑलमोस्ट सभी को पता है। एंड टाइम का बात करें तो 60 मिनट ही मोस्टली जो है वो इनके होते हैं, लेकिन अगर पेपर लेंथी MCQ ज़्यादा हो वो पोस्ट पर डिपेंड करता है, दैन टाइम भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आई होप सो मैंने यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सिलेबस, पैटर्न, स्केड्यूल, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं मसली आंसर कर दूँगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें इनकी तैयारी किस तरह करनी है, क्योंकि ये MCQs होते हैं। तो MCQs वाली कुछ वेबसाइट हैं जैसे कि testpoint.com, गूगल पर जाकर सर्च करोगे ये वेबसाइट मिल जाएगी, फ्री वेबसाइट है, बहुत सारा डेटा इस वेबसाइट में पड़ा हुआ है, ठीक है। जिसमें बेतहाशा आपके पास जो है वो नॉलेज है, बेतहाशा डेटा है, जिसमें अब अगर आप पास पेपर देखना चाह रही हो तो यहाँ पे साइट पे देख लो FIA के, SF के, MOD के, ANF के, FGEI के, FPSC के, PPSC के, PMS के सारे पास पेपर पड़े हुए हैं। अगर आप स्पेसिफिकली सिलेबस वाइज जानना चाह रहे हो, मतलब अगर आप FGEI की सिर्फ MCQs या पास पेपर पर रहकर तैयारी नहीं करना चाह रहे, आप स्पेसिफिक सिलेबस का करना चाह रहे हो नोट्स बनाकर, तो वो भी साइट पर सारे MCQs हैं, उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप ये देख लें, कोई भी पास्ट पेपर किसी पर भी क्लिक करके देख लें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारी डिटेल। जैसा कि मैं FGEI के जो पास्ट पेपर है उस पर क्लिक कर सकती हूँ, ये देखिए नीचे जो है यहाँ पे इसके पास्ट पेपर भी आपको दिखा देगा और सिलेबस भी दिखा देगा और ये सारी डिटेल भी आपको बता देगा। यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो फर्दर और इनके सेक्शंस आ चुके हैं, जैसा कि ये देखिए LDC का सिलेबस, पास्ट पेपर बताया हुआ है, UDC का बताया हुआ है, असिस्टेंट का बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपने इन पोस्ट पर
अप्लाई किया है तो मस्टली इनको एक दफ़ा विज़िट कर लें। पास्ट पेपर से आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह का पेपर आता है या किस तरह आपने तैयारी करनी है। उसके अलावा ये एमसीक्यूज़ बताए हुए हैं, इनको आप तैयार कर सकते हो। ठीक हो गया, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ऑलमोस्ट आई थिंक सबको पता होगा जो कि कैंडिडेट अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके बाद सेकंड वेबसाइट आ गई पाक एमसीक्यूज़। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी पाकिस्तान की एमसीक्यूज़ वाइज वेबसाइट है, जिसमें करंट अफेयर के हवाले से एमसीक्यूज़ डेली के अपलोड किए जाते हैं। यहाँ पे आपको अगर आपने करंट अफेयर करना है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसके अलावा अगर आपने स्पेसिफिक सिलेबस या स्पेसिफिक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ अगर आपने रीड करने हैं तो साइट पे वो भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश एमसीक्यूज़, मैथ एमसीक्यूज़, जीकेएस पे क्लिक करके आप इनके एमसीक्यूज़ जो है यहाँ पे रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो फ़िलहाल 2 वेबसाइट थी जो कि मैंने आपको बता दी। बाकी अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपने किस तरह इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे ख़्याल से आपको सिर्फ़ एमसीक्यूज़ और पास्ट पेपर इनफ नहीं होंगे, आपको नोट्स बनाकर भी इनकी तैयारी करनी चाहिए। और मेजर आपने अपनी इंग्लिश पर फोकस करना है। इंग्लिश के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर सबके बेतहाशा मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एकेडमी अगर आपको ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। वैसे आई थिंक घर में रह के भी अगर दिन रात मेहनत की जाए कंसिस्टेंसी के साथ तो आप ऑब्वियसली प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो अभी गूगल से या बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाते हैं। बाकी होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।